नमस्कार। आज हम शिवपुराण के प्रथम अध्याय के सारांश के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। शिवपुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और दिव्य ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव के स्वरूप, उनकी महिमा और उनके उपदेशों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इस अध्याय की शुरुआत ऋषियों की वार्ता से होती है, जिसमें वे भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। शिवपुराण का यह प्रथम अध्याय न केवल धर्म पुराण के प्रथम अध्याय में व्यास जी के शिष्य सूत जी मुनियों के समक्ष उपस्थित होते हैं। वे मुनियों को शिवपुराण की महिमा और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। सूत जी का कहना है, शिवपुराण कलयुग में मनुष्यों के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। वे बताते हैं कि इस ग्रंथ का श्रवण और पाठ करने से जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी की वाणी में श्रद्धा और अनुभव। इस अध्याय में शिवपुराण की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। सूत जी बताते हैं, ये ग्रंथ कलयुग में मानव जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शक है। शिवपुराण का पाठ और श्रवण करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से मनुष्य का पुराण के प्रथम अध्याय में भगवान शिव के स्वरूप का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। शिवजी को अनंत, दयालु और संपूर्ण लोकों के आदि से अंत तक पालन करने वाला बताया गया है। उनका स्वरूप अत्यंत दुर्लभ और उनकी कृपा अपरिमित है। शिवजी की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषिगण कहते हैं कि वे सृष्टि के रचिता और पालक हैं, जो माया के आश्रय में रहते हुए भी उससे परे हैं। भगवान शिव की कृपा का कोई पार नहीं है। शिवपुराण में बताया गया है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से शिवजी की आराधना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवजी अपने भक्तों को न केवल सांसारिक सुख देते हैं, बल्कि उन्हें मोक्ष भी प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में शांति, संतोष और आनंद का संचार होता है। पुराण में भगवान शिव के अनेक रूपों का विस्तार से वर्णन है। वे कभी भोलेनाथ के रूप में, कभी रुद्र के रूप में, तो कभी नटराज के रूप में प्रकट होते हैं। हर रूप में उनकी विशेषता और महिमा अलग अलग है। शिवजी के इन विविध रूपों का स्मरण और ध्यान करने से भक्तों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पुराण के प्रथम अध्याय में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। ये विवाह केवल एक सांसारिक घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। शिव और पार्वती का मिलन भक्तों को यह सिखाता है कि प्रेम, समर्पण और विश्वास से जीवन में संतुलन और पूर्णता आती है। इस अध्याय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। कहा गया है, इन तीनों के संयोजन से मनुष्य अपने मन और जीवन को शुद्ध कर सकता है। शिवजी की प्राप्ति के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी आवश्यक है। पुराण के अनुसार भगवान शिव की आराधना और उनके उपदेशों का पालन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ग्रंथ बताता है कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए शिवजी की शरण में जाना चाहिए। शिवपुराण मोक्ष प्राप्ति का एक सरल और प्रभावी मार्ग प्रस्तुत करता है। भगवान शिव को दया और करुणा का सागर कहा गया है। वे अपने भक्तों की छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। शिवपुराण में शिवजी की दयालुता का कई बार उल्लेख मिलता है, जिससे भक्तों का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। शिवपुराण में बताया गया है कि भगवान शिव माया के आश्रय में रहते हुए भी उससे परे हैं। वे संसार की समस्त शक्तियों के स्वामी हैं, लेकिन किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं बंधे हैं। उनका यह स्वरूप भक्तों को वैराग्य और आत्मज्ञान की प्रेरणा देता है। शिवपुराण के प्रथम अध्याय में यह भी बताया गया है कि इस ग्रंथ का पाठ और श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और सामाजिक कल्याण का भी मार्गदर्शन करता है। शिवपुराण में श्रद्धा और विश्वास को सर्वोपरि बताया गया है। भगवान शिव की आराधना में यदि श्रद्धा और विश्वास हो, तो साधक को अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिवपुराण में भगवान शिव के उपदेशों का भी उल्लेख है। वे अपने भक्तों को सत्य, अहिंसा, दया और संयम का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। शिवजी के उपदेश आज भी जीवन को दिशा देने वाले हैं। शिवपुराण का प्रथम अध्याय जीवन के आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन का स्रोत है। यह ग्रंथ साधकों को न केवल भगवान शिव की महिमा से परिचित कराता है, बल्कि उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में भी सहायता करता है। शिवपुराण का यह पाठ संस्कृत से हिंदी में सरलीकृत और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य है कि श्रद्धालु एवं अध्यात्म साधक इसे सहजता से पढ़ और समझ सके। सरल भाषा में प्रस्तुत होने के कारण यह सभी के लिए सुलभ है। शिवपुराण के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के रचिता और पालक हैं। वे संहारक भी हैं, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में निर्माण और संहार दोनों का महत्व है। शिवपुराण में भगवान शिव की आराधना के महत्व को विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि शिवजी की आराधना करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं
और उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा का कोई मोल नहीं, वे अपने भक्तों को बिना किसी भेदभाव के आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण में उनकी कृपा का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिससे भक्तों का मन श्रद्धा से भर जाता है। शिव पुराण के प्रथम अध्याय में भगवान शिव के भक्तों को मिलने वाले कल्याणकारी फलों का भी उल्लेख है। कहा गया है कि शिवजी की भक्ति से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को संपूर्ण लोकों के आदि से अंत तक पालन करने वाला बताया गया है। वे सभी प्राणियों के रक्षक और मार्गदर्शक हैं। उनका यह स्वरूप हमें जीवन में दया और सेवा का महत्व समझाता है। शिव पुराण का प्रथम अध्याय जीवन के आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन का स्रोत है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को शिवजी की शिक्षाओं के अनुसार ढाल सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के स्वरूप को दुर्लभ बताया गया है। उनकी महिमा और शक्ति का कोई पार नहीं है। वे साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजे जाते हैं, जिससे भक्तों को अद्भुत अनुभव होता है। शिव पुराण को कलयुग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। यह ग्रंथ मनुष्यों के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है और जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। भगवान शिव अपने भक्तों के रक्षक हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से उबारते हैं। शिव पुराण में उनकी इस भूमिका का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव पुराण न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीय संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों का सुंदर समावेश है, जो पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करता है। भगवान शिव को मोक्षदाता कहा गया है। वे अपने भक्तों को जन्ममरण के चक्र से मुक्त करते हैं और उन्हें परम शांति प्रदान करते हैं। शिव पुराण में उनकी इस भूमिका का विशेष उल्लेख है। शिव पुराण का प्रथम अध्याय सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जिससे हर कोई इसे आसानी से पढ़ समझ सकता है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा को जान सकें। शिव पुराण के प्रथम अध्याय में भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों को मिलने वाले आध्यात्मिक कल्याण का व्याख्यान है। यह ग्रंथ कलयुग में मानव जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक है। में शिव पुराण का प्रथम अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। यह ग्रंथ हमें आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। आए हम सब मिलकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करें और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं।